Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 7A of unit number 4. So last lecture में हम लोगों ने बात की थी गामा फंक्शन और किस तरह से गामा फंक्शन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है और कैसे गामा फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक गामा n plus 1 is equal to n into gamma of n. Right now in this lecture similar to gamma function यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे that is called beta function. तो जैसे हमने बेसिक क्वेश्चंस गामा फंक्शन पे अप्लाई किए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी हम पहले बेटा फंक्शन कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेटा फंक्शन. तो सबसे पहले बेटा फंक्शन, जैसे कि गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला था, बेटा फंक्शन में भी फॉर्मूला है क्या कि इफ m and n यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं m और n आर पॉजिटिव देन इंटीग्रेशन 0 to 1. अब देखिए यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है, आपने अब तक पढ़ा है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, बट बेटा फंक्शन में लिमिट क्या है गिवन है 0 to 1. देन x to the power m minus 1 एंड 1 minus x to the power n minus 1, यानी कि ये एक फॉर्म है बेटा फंक्शन की. मैं इसलिए बोल रहा हूं दिस इज अ वन फॉर्म बिकॉज अभी आपको मैं दिखाऊंगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेटा फंक्शन. सो यहाँ पे 0 to 1 x to the power m minus 1 और अगर 1 minus x to the power n minus 1 dx है, इंटीग्रेशन बन रहा है. सो दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज कॉल्ड बेटा function and this is denoted by beta m comma n when m और n दोनों ही greater than 0 होने चाहिए, that means दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. तो फॉर्मूला याद भी रखना है बिकॉज क्वेश्चंस में तो अप्लाई होगा. साथ ही साथ अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे डिफाइन करने के लिए आ जाए डिफाइन बेटा फंक्शन या गामा फंक्शन, उस केस में आप इस इंटीग्रेशन फॉर्मूले को एज इट इज डिफाइन कर देते हैं. नाउ अदर देन दिस फॉर्मूला बेटा फंक्शन ऑल्सो हैव सम प्रॉपर्टीज, जैसे कि बीटा ऑफ m comma n को हम लिख सकते हैं बीटा n comma n, यानी आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कैलकुलेटिंग बीटा 3/4 तो ये इक्वल टू होगा बीटा 4,3 के. राइट, दिस इज द प्रॉपर्टी. सिमिलरली द सेकंड प्रॉपर्टी सेज बीटा m comma n कैन बी कैलकुलेटेड एज ट्वाइस ऑफ 0 to pi/2 sin to the power 2m minus 1 theta and cos to the power 2n minus 1 theta टी थीटा. सो ये फॉर्मूला एक तरह से आपका पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन जा रहा है. सो आप बीटा फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज. इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन बेटा एंड गामा फंक्शन. जी हाँ, गामा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का फंक्शंस का रिलेशन जरूरी है कि बेसिकली बीटा फंक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना है सो गामा से कैसे कैलकुलेट होगा. इफ आई एम कैलकुलेटिंग बीटा m comma n दैट इज कैलकुलेटेड बाय गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा m plus n. अगर मुझे कैलकुलेट करना है 0 to pi/2 sin m theta cos n theta d theta टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, देन इट विल बी इक्वल टू गामा फंक्शन m plus 1/2 गामा फंक्शन n plus 1/2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन m plus n plus 2 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे आपकी जो सफिक्स हैं, जो पावर्स हैं m और n, उन्हीं से ये फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं. और एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फॉर्मूला कह लीजिए यूज करेंगे, दैट इज व्हाट गामा ऑफ n मल्टीप्लाई बाय गामा 1 minus n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गामा ऑफ 2 और गामा ऑफ 1 minus 2. अब ये जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं. सो यहाँ पे दोनों ही जगह 2 हो गया ना, सो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे पाई ओवर साइन 2 पाई. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसको आप फॉर्मूला या प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखेंगे बिकॉज बीटा फंक्शन एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा ही है क्या कि x to the power m minus 1 और 1 minus x to the power n minus 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1. बट इसके अलावा भी दीज आर ऑल्सो फॉर्मुलाज टू कैलकुलेट द बेटा फंक्शन. तो चलिए ये तो सारे फॉर्मुलाज की बात हो गई. अब बेसिक क्वेश्चंस भी दिखाता हूं किस तरह से बेटा क्वेश्चंस को आप जनरली सॉल्व करते हैं. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1 और ये कहता है इवैल्यूएट 0 to 1 x to the power 4 1 minus under root of x to the power 5 of dx. तो अब आप देखो फंक्शन को देखने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये फंक्शन किसके सिमिलरिटी में जा रहा है. तो ये फंक्शन बेटा फंक्शन की सिमिलरिटी में जा रहा है, जो कि क्या कहता है बीटा m comma n is equal to 0 to 1 इंटीग्रेशन x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1. सो मैं इस गिवन फंक्शन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, जबकि मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इस अंडर रूट ऑफ x को यहां से कन्वर्ट करना है. तो मैं यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t और x इज इक्वल टू t स्क्वायर. तो यहां से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt. राइट, तो जैसे ही आप इस सब्स्टिट्यूशन इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, सो लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल. सो ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा. पहले तो लिमिट चेंज कर लीजिए, जब x 0 है तो t भी 0 रहने वाला है और जब x 1 है तो t 1 रहने वाला है, यानी लिमिट पे कोई चेंज नहीं हुआ, लिमिट सेम. x to the power 4 है तो x की जगह क्या है t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक तरह से t स्क्वायर की पावर 4 और देन 1 minus अंडर रूट ऑफ x इज t, सो 1 minus t to the power 5 और dx की जगह क्या हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ t into dt. राइट, सो अल्टीमेटली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0 to 1 और t की पावर 8
यहाँ भी एक t है तो ये अल्टीमेटली t की पावर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर 5 एंड dt, और ये 2 आपका हो जाएगा बाहर, दैट इज कांस्टेंट, राइट। अब हम इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या कहता है, बीटा m कॉमा n कब होता है, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1। तो बेसिकली यहाँ पे m माइनस 1 की जगह क्या है, n है ना, सो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ट्वाइस इंटू 0 to 1 इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ t टू द पावर 10 माइनस 1, और 1 माइनस t टू द पावर 5 है तो इसे लिख सकते हैं 6 माइनस 1 ऑफ dt, सो दैट अब ये वाली फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्टली रिलेट कर रही है, एंड आई कैन राइट यूजिंग दिस बीटा फंक्शन दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ बीटा 10, 6, राइट। सो वही सेम स्टेप है कि पहले अपने गिवन फंक्शन को हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के कंपैरिजन करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, सो दैट मुझे यहाँ पे मिल गया ट्वाइस ऑफ बीटा m कॉमा n यानी 10, 6। अब क्या फॉर्मूला है, इस बीटा फंक्शन को सॉल्व मैं कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। और फॉर्मूला क्या कहता है, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा m प्लस n, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू की वैल्यू क्या बनेगी, यानी i बिकम्स ट्वाइस, अपनी जगह पे है, दिस 10, 6 बिकम गामा ऑफ 10 गामा ऑफ 6 डिवाइड बाय गामा 10 प्लस 6 यानी कि गामा 16। अब आप देख सकते हो मुझे इसे सॉल्व करना है, और मैंने आपको गामा के रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि गामा n प्लस 1 सॉल्व होता है फैक्टोरियल ऑफ n में, कब, जब n मेरा फैक्टर फॉर्म में ना हो, यानी कि n कंप्लीट नंबर हो। अब यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, फैक्टर फॉर्म नहीं है, सो अगर मैं इसे गामा n प्लस 1 की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, गामा ऑफ 9 प्लस 1, ये हो जाएगा गामा 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा गामा 15 प्लस 1, यानी एज पर दिस प्रॉपर्टी दिस कैन बी सॉल्व्ड एज ट्वाइस, अपनी जगह पे है, दिस बिकम फैक्टोरियल ऑफ 9 फैक्टोरियल ऑफ 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 15, जिसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो अगर फैक्टोरियल 15 को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और फैक्टोरियल 9। सो फैक्टोरियल 9 से ही फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट होगा, और फैक्टोरियल 5 को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 5 इंटू 3 15 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट। अब फर्दर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1/15015, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द बोथ द फॉर्मूला ऑफ बीटा फंक्शन की बीटा फंक्शन में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ला रहे हो, बीटा की फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर इस बीटा की फॉर्म को हम गामा फंक्शन का यूज करके ही कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई पहले गामा फंक्शन पढ़ते हैं तभी हम बीटा फंक्शन को सॉल्व कर पाते हैं। ऑन द सिमिलर बेसिस एक और क्वेश्चन देखिए, सो दैट हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनेगी। इवैल्यूएट 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब टू द होल पावर माइनस हाफ ऑफ dx। अब देखिए, अब इसे देखने के बाद आप एक बार को सोचेंगे कैसे बीटा फंक्शन है, क्योंकि बीटा फंक्शन तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और लिमिट क्या होनी चाहिए 0 to 1 dx। बट इस सिमिलैरिटी में मैंने कैसे किया कि ये बीटा फंक्शन बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर तो बन रही है ना, और लिमिटेशन भी क्या है, लिमिट क्या है 0 to 1 है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इस बीटा m कॉमा n से रिलेट कर रहा है, सो हम इसे रिलेट कर सकते हैं इन दिस फॉर्मूला। बट रिलेट करने के लिए मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब को किसमें बदलना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स में, यानी कि आई विल लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू t। सो अगर एक्स क्यूब t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t टू द पावर 1/3, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी 1/3 t टू द पावर माइनस 2/3 ऑफ dt, राइट। तो अब ये वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा ये जो इंटीग्रल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू लिमिट क्या रहेगी, अगर x की जगह 0 तो 0, और अगर x की जगह 1 तो t भी 1, यानी लिमिट तो सेम रहने वाली है। 1 माइनस एक्स क्यूब यानी हो जाएगा 1 माइनस t, और इसकी पावर माइनस हाफ है, और dx की जगह क्या हो गया, dx की जगह हो गया 1/3 t टू द पावर माइनस ऑफ 2/3 एंड dt, दैट बिकम्स 1/3 आपका कांस्टेंट बाहर निकल गया, 0 to 1 इंटीग्रेशन है 1 माइनस t टू द पावर माइनस हाफ। अब देखिए ये जो माइनस हाफ है अल्टीमेटली किसकी जगह आना है, n माइनस 1 की जगह आना है ना, तो अगर मैं n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ कर दूं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट, प्लस हाफ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, प्लस हाफ माइनस 1, दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू माइनस हाफ। सिमिलरली t टू द पावर क्या है, माइनस 2/3, ये पावर किससे रिलेट होनी है, m माइनस 1 से रिलेट होनी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2/3, दैट बिकम्स 3 माइनस 2 1/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस ऑफ 1 और dt, right? So now this equation becomes comparable to the standard equation कि हमने अपने given function को standard function पे convert कर लिया है, जहां पे मुझे m clearly दिखाई दे रहा है। What is m? m is 1/3 और n क्या है, n 1/2 है, यानी कि this equation can be represented as 1/3 is a constant beta of 1/3 comma 1/2 where 1/3 is m and 1/2 is
n, जिसको फर्दर अगर मैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगा दूं तो हम कैसे लिखेंगे 1/3 गामा ऑफ n, यानी गामा ऑफ 1/3 गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय गामा 1/3 प्लस 1/2 दैट बिकम 5/6. सो दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब मैं यहाँ पे गामा फंक्शन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आप गामा 1/2 की जगह सॉल्व कर सकते हैं रूट ऑफ पाई इंटू गामा 1/3 डिवाइड बाय गामा 5/6 दैट इज 1/3 इंटू, राइट. सो हम एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं. सो यहां जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया इसमें आपकी एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होती है बेस्ड ऑन बीटा फंक्शन की. इस स्टैंडर्ड फॉर्म और गामा फंक्शंस का यूज करके हम किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कैसे बनते हैं बीटा फंक्शन के ऊपर वो लेके आऊंगा, जिन्हें जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.